हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डीओई की तरफ से जो हमारे पास सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस पेपर्स आते हैं ना प्रैक्टिस करने के लिए, वो वाला आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें ना A B C D E तक सेक्शंस होते हैं। ए सेक्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 होता है जिसमें 12 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 1 क्वेश्चन है बट उसके पार्ट्स कितने हैं, 12 हैं, ईच 1 मार्क्स का है। बी में 2 to 7 है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स। सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। डी में 5 मार्क्स के हैं। ई में आपके पास केस स्टडी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आज हम सेक्शन ए कंप्लीट करेंगे जहाँ तक हो पाएगा इस वीडियो में। एंड इसमें क्या गिवन है कि आपको जो है नीट फिगर्स ड्रॉ करनी है। एंड आपको यहाँ पे गिवन है कि पाई की वैल्यू अगर हमें जहाँ पे भी लेनी होगी तो हमें 22/7 लेनी है। ओके, एंड यूज ऑफ कैलकुलेटर्स इज नॉट अलाउड। यहाँ पे कुछ हमें इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, आप जब भी क्वेश्चन पेपर आए इंस्ट्रक्शंस जरूर रीड करिए। ओके, अब हम करते हैं सेक्शन ए जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है बट उसमें 12 पार्ट्स हैं, ईच जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, बट हम थोड़ा उसे डिटेल में सॉल्व करेंगे ताकि आपको ईजिली क्लियर हो जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1। ये है सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 आएगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं 1 to 12 में 1 मार्क्स ईच है। ओके, अब हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 108 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहे हैं 108 को हम किससे डिवाइड करें, जब डिवाइड होने के बाद जो हमारे पास क्वोशिएंट आना चाहिए वो जो है परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ओके, एंड हमें यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 108 का क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है, हमें क्या करना पड़ेगा, 108 का उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, देखो 2 5 10, 2 4 8, अगेन 2 2 4, 1 कैरी हो जाएगा 14, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, एंड क्या है, स्क्वायर्स में पेयर्स बनने चाहिए। इधर 2 का पेयर हो गया, इधर 3 का पेयर हो गया, बट 3 का पेयर नहीं बन रहा, तो 3 क्या है यहाँ पे, 3 इज अनपेयर्ड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे। 108 को 3 से डिवाइड करेंगे। अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9, 1 हो जाएगा 18, 3 6 18, दैट इज 36 आ गया। ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 36 किसका स्क्वायर है, 6 इंटू 6 करोगे 36 हो जाएगा, दैट इज 6 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हमें यही गिवन था, अब हमें ऑप्शंस में गिवन है 6, तो ए इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट है द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द क्यूब नंबर 333 इज। अब देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 333 का अगर हम क्यूब करेंगे तो इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, क्यूब मतलब इस नंबर को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, बट हमसे क्या पूछा गया, जस्ट उसके यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट के लिए हम सिर्फ इसकी यूनिट डिजिट को ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज वंस डिजिट को। तो 3 इंटू थ्री कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 3 9, 9 3 27। हमसे क्या पूछा है, यूनिट डिजिट पे, दैट इज वंस डिजिट पे, तो इसकी वंस डिजिट पे क्या आया, 7। तो दैट मीन्स जब हम 333 का क्यूब करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 7। ओके, अब देखो इसमें ऑप्शंस गिवन है, यस बी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं थर्ड। ओके, अब सबसे पहले अब आप क्या करोगे, इसे मल्टीप्लाई करोगे, इधर कोई साइन है दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई होगा। x माइनस 2/3 इज इक्वल टू 5 को x के साथ किया 5x, 5 4 20/12। अब क्या करोगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, 12 x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, 5x माइनस 20। ओके, 12 को x के करोगे 12x माइनस 12 को 2 से करोगे 24 इज इक्वल टू 3 5 15x हो जाएगा। 3 को 20 से करोगे तो क्या हो गया, 60। अब सेम वेरिएबल्स x वाली एक साइड पे आ जाएंगी। अब देखो 12x अपनी साइड पे है, 15x साइड चेंज करेगा तो माइनस में आ गया। अब माइनस 60 ऑलरेडी अपनी साइड पे है, माइनस 24 साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 24 में हो गया। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा, 12 एंड 15 प्लस माइनस माइनस होगा, 12 15 में से 12 गए 3x हो जाएगा। साइन किसका लगाएंगे आप, ग्रेटर वैल्यू का, जो कि यहाँ पे माइनस 15x है। ओके, इज इक्वल्स टू माइनस 60 प्लस 24 है, अगेन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 10 में से 4 गए 6, ये हो जाएगा 5, 5 में से 2 गए 3। साइन किसका लगाएंगे हम, ग्रेटर वैल्यू का। ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, माइनस 60, तो यहाँ पे आ गया माइनस 36। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, यहाँ सिंपली x है, यहाँ पे माइनस 36 है, माइनस 3 क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जब साइड चेंज करेगा तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 3 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो यहाँ पे। ओके, तो x 3 1 3, 3 2 6, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 12। ओके, ऑप्शन है डी। ओके, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बट सॉल्व तो करके देखना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ओके, अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट।
नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ, द सेल्स प्राइस ऑफ अ प्रिंटर इज रुपीज 13,000। ठीक है, प्रिंटर का सेल प्राइस क्या है 13,000 है। द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। दैट मीन्स 13,000 का प्रिंटर है और उस पर टैक्स कितने का लग रहा है 12% का। ये टैक्स किस पे कैलकुलेट होगा, एसपी पर, जो हमारा सेल्स प्राइस है। ओके, द अमाउंट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज। अब कह रहे हैं अगर विनोद इस प्रिंटर को बाय करता है तो उसे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। एक तो 13,000 तो देने ही होंगे जो कि प्रिंटर के, एंड क्या कह रहे हैं उस पर उसे टैक्स भी पे करना पड़ेगा 12% का। तो देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए पहले क्या क्या गिवन है हमें, सेल प्राइस ऑफ प्रिंटर। वैसे तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, इसमें इतना नीड नहीं है, आपको रफ में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। 13,000 एंड हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स कितना परसेंट है 12%। अब ये टैक्स किस पे पे करेंगे हम 13,000 पे। ठीक है, ऑफ 13,000। तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, 12% हटाएंगे 100 ऑफ मीन्स इनटू 13,000। ठीक है, आप कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया 12 इंटू 130। ओके, अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, 12 एंड 13 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 6 3 4 5 1, 156 आ गया हमारे पास। ये हो गया 1560। दैट मीन्स प्रिंटर तो हम 13,000 का लेंगे, उस पर हम टैक्स कितना पे करेंगे 1560। अब हमसे क्या पूछा गया था कि अमाउंट कितना पे करेगा विनोद अगर वो खरीदता है। एक तो सेल्स प्राइस जो है वो प्लस उस पर उसे टैक्स देना है। ठीक है, प्राइस कितना था 13,000 प्लस उस पर वो टैक्स देगा 1560 का, तो कितना हो गया ये 14,560। ओके, तो विनोद को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा 14,560, जो कि है सी करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ, द सम ऑफ mn प्लस 5 माइनस 2। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, सम निकालना है किसका, mn प्लस 5 माइनस 2 है एंड 5n प्लस 3 है। इसका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। दैट मीन्स हमें इन्हें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो क्या करोगे 5n प्लस 5 माइनस 2 प्लस करना है 5n प्लस 3। ओके, अब जो सेम वेरिएबल्स है उसे ऐड कर लेते हैं। mn कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2mn हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्या है प्लस 5 माइनस 2 प्लस 3। अब आप प्लस वाले ऐड कर लो पहले, 5mn 5 6 7 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 में से 2 गए, हमारे पास क्या आ जाएगा 6, ग्रेटर वैल्यू का साइन आता है तो 2mn प्लस 6 क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इस पे ऑप्शन देख लेते हैं, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब आते हैं 6 पार्ट पे। A 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शैडो 2 मीटर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, एक पोल है। ठीक है, पोल है, इसकी शैडो, ये वर्टिकल पोल है, ये है 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर का। इसकी जो शेडो आ रही है वो कितनी शेडो है 2 मीटर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ओके, अब कह रहा है उसी टाइम पे द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 7 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। अब हमें दूसरे जो पोल है उसकी शेडो की लेंथ निकालनी है, अगर जो दूसरा पोल है उसकी हाइट हमें गिवन है। ठीक है, तो देखो ये कैसे करोगे, 6th पार्ट है हमारा ये। देखो यहाँ पे हम ले लेते हैं हाइट एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं लेंथ ऑफ शेडो। ओके, लेंथ ऑफ शेडो ये हो गया हाइट ऑफ पोल। ओके, हमें क्या गिवन है कि एक पोल है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर का, उसकी जो लेंथ ऑफ शेडो है वो है 2 मीटर 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें शेडो की लेंथ निकालनी है दूसरे पोल की, जिसकी हाइट हमें क्या गिवन है 7 मीटर 50 सेंटीमीटर। जो हमें निकालना है हम उसे एक्स लेट कर लेते हैं। ओके, अब देखो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, क्योंकि क्या है हाइट अगर 5 मीटर है तो उसकी लेंथ 2 मीटर है। अब अगर लेंथ जो है पोल की इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी शेडो की लेंथ भी तो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, ये चैप्टर नंबर 11 है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। क्लास 8 मैथ्स न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर्स सारे अपलोड कर दिए गए हैं, आप वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, देखिए अब ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है, हमें इनकी यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा। आपको पता है 1 मीटर किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर की। ठीक है, अगर हम 5 मीटर 60 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 5 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर को 100 में मल्टीप्लाई करने के लिए 5 मीटर को 5 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 500 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 मीटर में कितने हो जाएंगे इंटू 100 कर देंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 500
प्लस 60 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 560। इसी तरीके से ये हो जाएगा 2 इंटू 100 करोगे 200 प्लस 80 280 एंड ये हो जाएगा 750। ओके, एंड ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो कैसे हो जाएगा ये 560 अपॉन 280 किसके इक्वल होगा 750 अपॉन एक्स के, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनकी रेशियोज क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। ओके, अब आप देखो कैसे करोगे, अब आप इसे कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 28 को अगर आप 2 से करोगे तो 56 आ जाएगा, अगर 56 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ गया 2 इज इक्वल्स टू 750 अपॉन एक्स। अब ये एक्स यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 750 हो गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 750, अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, साइड चेंज करते ही डिवाइड में आ जाएगा। अब आप इसे कैंसिल कर दो, 2 3 ज़ा 6, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, अगेन 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10। अब ये क्या आया 375 सेंटीमीटर में आया, क्योंकि हमने सारी यूनिट्स क्या करी थी, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दी थी। बट आप देखोगे तो यहाँ पे हमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो मीटर सेंटीमीटर में, तो अगेन हम क्या करेंगे, ये क्या हो गया 300 प्लस 75 हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा 3 मीटर 75 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए। ओके ओके स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट है 7th पार्ट, फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 19y माइनस 150। अब हमें इसे फैक्टराइज करना है, तो कैसे करोगे, पहले हम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट निकालेंगे, क्या हो जाएगा माइनस 150 वाई स्क्वायर। अब हमें इसके क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर्स करने पड़ेंगे, जिन्हें प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 19y आना चाहिए। ठीक है, तो आप इजीली सबसे पहले क्या करो, 150 के फैक्टर्स कर दो। ओके, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से कर लेते हैं, 2 7 ज़ा 14, 1 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 से हो गया, 3 2 ज़ा 6, 1 बचेगा, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ओके, 3 2 ज़ा 6, 5 5 25। अगर हम 25 इंटू 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा। ओके, एंड 25 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 19 आ जाएगा, हमें वही चाहिए था। ठीक है, देखो अगर आप 25y इंटू 6y को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 150y स्क्वायर। बट आपको किस में चाहिए, माइनस में चाहिए, दोनों प्लस में होंगे तो प्लस में आएगा, तो हमें एक क्या करना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा। बट हमें यहाँ पे प्लस में चाहिए, तो आपको ये भी देखना है, तो बड़ी डिजिट हमारी प्लस में होगी। हम क्या लेंगे 25y इंटू माइनस 6y इज इक्वल्स टू माइनस 50y स्क्वायर हो जाएगा। जब हम 25y माइनस 6y करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 25 में से 6 माइनस करोगे तो 19y हो जाएगा, क्योंकि साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा। ओके, तो अब हमने क्या किया, इसके फैक्टर्स लिए y स्क्वायर प्लस 25y माइनस 6y माइनस 150। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एंड इन दोनों में से पेयर्स बना के कॉमन निकालेंगे। इधर से y कॉमन आ, y प्लस यहाँ पे हो गया 25, y ऑलरेडी कॉमन है। अब यहाँ पे हम माइनस भी कॉमन ले रहे हैं एंड 6 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 6। अब ये हो जाएगा y, अब ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस बाहर ले लिया तो साइंस चेंज हो जाएंगे। 6 को 25 से करोगे तो क्या हो जाएगा 150। अब ये क्या हो गया y प्लस 25, जो कि ऑलरेडी कॉमन था, एंड एक हो गया y माइनस 6। ओके स्टूडेंट्स, ये फैक्टराइजेशन चैप्टर के हैं। आप ये वाला चैप्टर पूरा चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट या क्वेरी लगे तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उस चैप्टर को करने के बाद अगर आप ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ईजिली क्लियर होंगे। ओके, आप करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट 8th। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, y प्लस 25 y माइनस c, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब आते हैं हम इसके 8th पार्ट पे। The following line graph shows the sale of dolls by Suhas from Monday to Saturday on a particular week. If the cost of one doll is ₹35, then the amount received by Suhas from the sale of dolls on Saturday is। देखो हमें क्या दे रखा है, पूरे वीक का बता रखा है कि किस दिन कितनी डॉल्स सेल हुई। कैसे बताओगे, अब देखो ये मंडे है, मंडे को कितनी डॉल्स सेल हुई, ये सेल ऑफ डॉल्स है एंड ये हमारे वीकडेज है। मंडे को कितनी सेल हुई 20, ट्यूसडे को हुई 30, वेडनेसडे 20, थर्सडे 30, फ्राइडे 10, सैटरडे को हुई है 40। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया, एक डॉल की कॉस्ट कितनी है 35 रुपीज है। देन द अमाउंट रिसीव बाय सुहास फ्रॉम द सेल ऑफ डॉल्स ऑन सैटरडेज। अब हमसे क्या पूछा गया, सैटरडे को जो डॉल सेल हुई है उसका उसे कितना अमाउंट मिला। देखो सैटरडे को कितनी डॉल सेल हुई है, सैटरडे को हुई है हमारी, ये देखो ये 40 डॉल सेल हुई है एंड 1 डॉल का कॉस्ट हमें दे रखा है कितना है 35 है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये गया 0, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 एंड 2 ऐड कर देंगे 40, दैट इज
1400 जो है उसे रिसीव हुए हैं। यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है तो इसमें से 1400 बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसमें जस्ट आपको टिक करना है। ओके, अब करते हैं इसका 9th पार्ट। द कॉस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक scooter is 1,75,000 if its value depreciates at the rate of 20% per annum। कह रहा है जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिस पे हमने परचेज किया, जो उसका कॉस्ट है वो है 1,75,000 जो है हर पर एनम पर ईयर जो है उसका रेट क्या है, डेप्रिसिएट होगा कितने परसेंट से, 20% से। तो अब हमसे पूछा है कि उसकी वैल्यू प्राइस जो है 3 ईयर्स के बाद कैसे रहेगा। ओके, देखिए कैसे निकालेंगे। ये है हमारा 9th पार्ट। तो ये क्या हो जाएगा, अमाउंट कैसे निकालोगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 माइनस आर अपॉन 100 एन। एन क्या होता है हमारा टाइम, पी प्रिंसिपल जो कि उसका कॉस्ट प्राइस था स्कूटर का क्या है 1,75,000। 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 20 अपॉन 100 एंड कितने ईयर्स के बाद पूछा है हमसे, 3 ईयर्स के बाद। एन क्या है हमारा टाइम। ओके, अब देखो, अब आप इसे सिंपली माइनस कर दो 1,75,000। अब जब आप इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 माइनस 20 अपॉन 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1,75,000। 100 में से 20 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 80 अपॉन 100। 3 टाइम्स है तो 80 अपॉन 100 3 टाइम्स कर दो, क्योंकि 3 ईयर्स के लिए 80 अपॉन 100। अब आप इसे कैंसिल कर दो, एक 0 से यहाँ कैंसिल हो गया, इधर कैंसिल हो गया 1 0, ये 1 0 कैंसिल हो गया 1 0, ये 1 0 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा 175 इंटू 8 8 ज़ा 64। अगेन आप 64 को 8 से करोगे तो क्या हो जाएगा 8 4 ज़ा 32, 8 6 ज़ा 48, 49 50 51, 512, ये हो जाएगा 512। ओके, अब आप 175 इंटू 512 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 89,600। ओके, दैट मीन्स आफ्टर 3 ईयर्स प्राइस होगा उसका 89,600 जो कि है ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ 2a इज। अब तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको इनके फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब। ओके, साइड हमें गिवन है 2a, दैट इज 2a का क्यूब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2a इंटू 2a इंटू 2a, तो क्या हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8a की पावर 3 दैट इज 8a क्यूब। तो यहाँ पे क्या आ गया डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट सेगमेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ। कह रहा है यहाँ पे जो है हमें कुछ फिगर्स दी हुई हैं, इसमें से कौन से जो है इक्वल लेंथ शो करते हैं। देखो ये साइन हमें बताएगा कि इक्वल लेंथ के हैं या नहीं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, दैट मीन्स ये अनइक्वल है। अब देखो यहाँ पे 2 है, दोनों इक्वल हैं, तो ये क्या है बी जो है हमें बता रहा है कि ये सेगमेंट्स जो है इक्वल लेंथ की है। ठीक है, ये तो एंगल्स बता रहे हैं, ये क्या बता रहा है कि एंगल्स इक्वल लेंथ के है, बट हमसे यहाँ पे इक्वल लेंथ पूछिए सेगमेंट्स की, तो ये बी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस गिवन नहीं है। ओके, नेक्स्ट है 12th पार्ट। इफ एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली देन द अननोन वैल्यू इज। अब क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो कैसे हो जाएगा ये 12th पार्ट है। इनवर्सली में क्या होता है x1 y1 किसके इक्वल होगा x2 y2 के। ठीक है, तो x1 y1 क्या हो गया 90 इंटू 100 इज 90 इंटू 10 है, सॉरी हो गया 90 इंटू 10 इज इक्वल्स टू x2 को हमने x ले लेते हैं, ये हमारा ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, y1 y2। ओके, तो x इंटू 20 हो जाएगा। अब देखो ये 90 इंटू 20, 10 अपनी साइड पे, 20 साइड चेंज करेगा, मल्टीप्लाई से कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू x। 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 5 ज़ा 10। अब 9 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 45, दैट इज x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 45। तो यहाँ पे a क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, ये थे सेक्शन ए के, हमने आज क्वेश्चन सारे कंप्लीट करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड क्लास 8 मैथ्स न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर्स अपलोड कर दिए गए हैं, आप वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।